को प्रेजेंटेड बाय SBI, हर भारतीय का बैंक, को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, पॉइंट DCX इंडिया का क्रिप्टो कोच, स्पेशल पार्टनर इंडिया फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। देश के बजट से पहले जरूरी है अपने पर्सनल बजट को मैनेज करना। बजट से पहले और बजट के बाद पोर्टफोलियो में रीबैलेंस करने का ये सही मौका रहता है। तो आज बताएंगे बजट से पहले मुनाफा कमाने के कहां है मौके और बजट के बाद कहां बन सकता है पैसा। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। बताएंगे आपको आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 10 टिप्स। हमारे साथ है 2 खास एक्सपर्ट्स, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के वेस्ट जोन के हेड विकासपुरी और निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। हम दोनों से चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ डेटा दिखाना जरूरी है कि यूजुअली जब बजट का दिन होता है या फिर बजट से कुछ समय पहले या पोस्ट बजट बाजार की चाल रहती कैसे है और उस आधार पर कई जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपने निवेश के जो फैसले वो भी रखते हैं। हमने देखा था 23 जुलाई को इंटरिम बजट आया था, निफ्टी 50 का -0.12% का हमने प्रदर्शन देखा था। उससे 6 महीने पहले जब 1 फरवरी 2024 को बजट आया था, -0.13 का परसेंट बजट डे पर हमने देखा था। एक साल पहले और चले जाएं, 1 फरवरी 2023 -0.26% यहाँ पर भी निफ्टी का प्रदर्शन रहा था। लेकिन अगर थोड़ा और पीछे हम जाते हैं तो देखते हैं कि 1 फरवरी 2022 में 1.37%, ये एक पॉजिटिव रिटर्न का दिन रहा था, साल रहा था एज फार एज बजट इज कंसर्न। 2021 में भी 1 फरवरी के बजट के टाइम पे लगभग 5% तक की तेजी हमने निफ्टी में देखी थी और 1 फरवरी 2020 का वो मौका जब -2.50 का प्रदर्शन निफ्टी की तरफ से आया था। और प्री और पोस्ट बजट से 1 महीने पहले की चाल और 1 महीने के बाद की चाल, इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, उनके एनालिसिस के साथ। विकास, अगर हम जब ये आंकड़े देखते हैं तो ये समझ में आता है कि बजट के दिन या बजट से पहले या बाद में डेफिनेटली बाजार में कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव या फिर इवेंट बेस्ड जो एक्शन है वो देखने को मिलता है। क्या समझे इन आंकड़ों से, इन नंबर से? क्योंकि मोस्टली हमने देखा कुछ नेगेटिव रिटर्न हमने बजट पर देखे, लेकिन अगर 6 महीने के बाद ही इन आंकड़ों को देखें या पहले देखें तो काफी ज्यादा एक डिफरेंस नजर आता है। मार्केट यूजुअली अच्छा करता है बजट पेश होने के 6 महीने के बाद। धन्यवाद स्वाति, अपने शो में बुलाने के लिए। हेलो नितेश भाई। देखिए स्वाति, जो भी अब बजट का एक नीजक रिएक्शन होता है बजट के दिन में, उसमें कई बार कैसा होता है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस को सुन के लोग रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। फिर जब उसका पूरा बजट की कॉपी आती है, लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, चाहे वो प्लस साइड, पॉजिटिव साइड का हो या नेगेटिव का हो। लेकिन हाँ, वो एक बुलेट पॉइंट जब सुन के रिएक्शंस आते हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी देखी जाती है। और फिर आपके आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि बजट के बाद फिर बाजार जो है वो संभल जाता है या पॉजिटिव बायस रहता है उसका। तो ये जो वॉलेटिलिटी या रिएक्शन है, ये सिर्फ एक समझ लीजिए जो ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है, स्पेशली जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग कम्युनिटी का पर्पस ही यही होता है कि उनको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करना है और वो देखते हैं कि किस सेक्टर में कुछ उनको लग रहा है अपॉर्चुनिटी है, वो तुरंत उसमें एंट्री मारेंगे। फिर बाय द टाइम बजट की 1-1.5 घंटे की स्पीच पूरी होती है, वो थोड़ा और खंगालते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर की जो कमेंट्री है उसको डिकोड करते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, इसमें तो इतना अच्छा नहीं हमें लग रहा, तो चलिए प्रॉफिट बुक कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ये मोरलेस अगर आप बोलेंगे तो बिहेवियरल वो ट्रेंड होता है बजट के दिन में। तो ये उसी का नीजक रिएक्शन है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी होती है। हाउएवर, बजट के बाद जब आप देखते हैं, वो हम हमेशा जब लोग ड्राफ्ट पढ़ लेते हैं, बजट की पूरी जो कमेंट्री है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो देखते हैं एनालिसिस करके कि कौन से सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ा है, कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट होने वाला है। और उसके बाद फिर वो जो आप बोलते हैं कि सेक्टर रोटेशन हो सकती है या रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो बाय फंड मैनेजर्स या बाय रिटेल इन्वेस्टर्स, उसके ऊपर फिर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या रिएक्शन आता है। बिल्कुल विकास, आपने सही बोला कि ये नी जर्क रिएक्शन, मतलब कि अचानक से आपाधापी में कई बार बाजार भी रिएक्ट करता है, क्योंकि जब तक बजट के फाइन प्रिंट्स आते हैं समझ में आता है कि असल में उस जो फैसला या ऐलान किया गया था उसका वाकई जो इम्पैक्ट क्या है। उसके बाद
एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पर जुलाई 2024 में हमने जो इंटरिम बजट देखा उससे अब तक वो भी आंकड़े दिखा देते हैं, और मैं इस इनफैक्ट नितेश उनसे इस पर राय लूंगी। बाजार हमने देखा पिछले 6-7 महीने में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, ये हम सबको मालूम है। निफ्टी में अराउंड -5.6 मतलब -5.5% तक का रिटर्न हमने देखा। निफ्टी मिड कैप भी ने कुछ खास नहीं किया। स्मॉल कैप में एक हमने वीकनेस देखी। निफ्टी 500 यहाँ पर भी हमने वीकनेस ही देखी। तो हर कोई रिटर्न नेगेटिव में ही देखने को मिला है जुलाई से अब तक का। तो ये जो 6 महीने पहले तक का जो रन अप टूवर्ड्स बजट है नितेश, इससे क्या हमें आगे आने वाले टाइम के लिए कोई सबक मिलता है? बिल्कुल स्वाति, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आज शो में इनवाइट करने के लिए। स्वाति, आप जैसे आंकड़े बता रहे हो कि बजट के दिन कितनी वॉलेटिलिटी हुई है, और वो आपने लास्ट 4-5 बजट की बात की, और हमने आज ये 2 दिन में हम तीसरा बजट देखने वाले 1 साल के अंदर। बिकॉज 1 फरवरी 24 को हमने इंटरिम बजट देखा, फिर जुलाई में हमने एक फुल फ्लेज बजट देखा। लास्ट टाइम 2 बजट थे बिकॉज इलेक्शन ईयर था, और अभी ये तीसरा बजट आ रहा है 1 साल के अंदर, बिकॉज अभी ये फुल फ्लेज बजट है 2025 का। तो स्वाति, जब भी हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 साल से एक वन वे डायरेक्शन में मार्केट चला था, और मार्केट का वैल्यूएशन हम जैसे काफ़ी बार बता चुके हैं और हमने डिस्कस भी किया है शो में कि एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन था। उसके बाद काफ़ी सारी ग्लोबल भी ऐसे मूवमेंट हुई कि उधर यील्ड अट्रैक्टिव है, तो इधर से काफ़ी एफआईआई का आउटफ्लो हुआ, और कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे बने, और ये सब कारणों के लिए ये सब रीज़न ऐसे थे, इस वजह से एक आउटफ्लो दिखता हुआ दिखा गया, और उसी वजह से मार्केट करेक्ट हुआ है। तो स्वाति, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर मैं लास्ट 1 साल के एसआईपी के भी आंकड़े देख रहा हूँ, तो आज वो एसआईपी मुझे नेगेटिव नजर आ रही है। पर इससे सबक ये लेना चाहिए कि मैं ऑफकोर्स, जैसे विकास जी बता रहे थे, मैं नीजक रिएक्शन जरा भी नहीं लूंगा, बिकॉज जैसे ही आप फाइन प्रिंट बजट की पढ़ेंगे, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई सेक्टर को कुछ फायदा हुआ होगा, सेक्टर को कोई नुकसान हुआ होगा स्वाति, बट अल्टीमेटली आप उसको बराबर से समझे और उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ एक्शन ले। बट ऑफ कोर्स आपका पोर्टफोलियो उससे कोई भी चेंजेस ना करे। बिल्कुल, तो यही अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सही तरीके से बजट से पहले, हालांकि उतना समय तो बाकी नहीं है, पर कोई भी अगर आपको अभी चेंजेस करने हैं, बजट के बाद का आपके लिए एक रोड मैप है वो कैसे तैयार कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। विकास, क्या लगता है कि जो लोग चाह रहे हैं कहीं पर इन्वेस्ट करना, सरकार के फोकस के साथ वो अपने पोर्टफोलियो के फोकस को कैसे अलाइन कर सकते हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कैटेगरीज है जहां पर सरकार की नज़र रह सकती है, और एक इन्वेस्टर को भी ऐसे सेक्टर्स को थोड़ा सा अपने रडार पर रखना चाहिए? स्वाति, इससे पहले कि हम सेक्टर्स की बात करें, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा निवेशकों को कि आप अपना एक कोर पोर्टफोलियो को मत छेड़िए। अगर जो भी बजट आता है, बजट के बेसिस पे जो भी आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, तो वो टेक्टिकल जो आपकी एलोकेशन होती है उसके थ्रू प्ले करिए। तो अब टेक्टिकल प्ले के हिसाब से अगर आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट का फोकस काफी हद तक रहेगा। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जैसे ईवी हो गया, या आपका सोलार एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि उनका इंपोर्ट का जो बिल है वो थोड़ा कम हो जाए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रूड एंड जो एनर्जी में जितना भी उनके रिसोर्सेज लगते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का फोकस सोलार पे, विंड एनर्जी और हाइड्रोजन पे बहुत अधिक काम हो रहा है स्वाति। तो मुझे लगता है ये सेक्टर्स पे भी गवर्नमेंट का बहुत अधिक फोकस रहेगा। टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट का बहुत अधिक फोकस रहेगा, डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज जितना जितना टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन किसी भी सेक्टर में हो रहा है, उनमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी इंप्रूव होती हैं। तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी और डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफी मुझे लगता है गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है। इसके अलावा एमएसएमई जो सेगमेंट है, अगर आप देखेंगे पिछले जो क्वार्टर्स हैं उसमें बहुत एनकरेजिंग नंबर नहीं आए इन टर्म्स ऑफ जो हमारा जीडीपी के नंबर्स आया है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी हिट हुआ है, कंजम्पशन भी। तो गवर्नमेंट शायद उस पर फोकस करे कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको कैसे बिजनेस बूस्ट हो, किस तरीके से उनका भी बिजनेस जो है वो आगे बढ़े। और वो तभी हो सकता है कि जब गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स ले जिससे एसएमई सेगमेंट को भी बेनिफिट हो और जो यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको भी बेनिफिट हो। तो कुछ ऐसा मुझे लगता है कि इस बार वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ का। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी सेक्टर एंड डिफेंस, ये कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पुश रहने वाला है।
ओके, तो क्यों समझना जरूरी है कि इन सेक्टर्स पर फोकस रह सकता है? क्योंकि इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो सेक्टोरल थीमेटिक हो, जैसा आप विकास ने बताया कि आप अपने कोर पोर्टफोलियो, मतलब जो आपका पोर्टफोलियो स्थिर रहता है, जिसमें बड़े बड़े स्टॉक, आपने एक मेजर चंक ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड्स को रखा है, उसको मत छेड़िए। एक छोटा टैक्टिकल एलोकेशन होता है इवन बेस 5 से 10% का, उस हिसाब से ऐसे किसी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 6-7 महीने या 1 साल भर तक के लिए। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आप फोकस रख सकते हैं। मैं नितेश आपसे समझना चाहूंगी, यूजुअली बजट से पहले, बजट के टाइम, ये जो लगभग 7 से 10 दिन का जो टाइम होता है, जब बजट से पहले एक एंटिसिपेशन होती है, फिर बजट के दिन कैलकुलेशन होती है और उसके बाद फाइनली पता चलता है कि आखिरकार फाइन प्रिंट्स में क्या निकल कर आया है। एक इन्वेस्टर जो है उसको इस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज सी बजट, जो देश का ये बजट आ रहा है, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सिंपल मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट 1 फेब को आके बताती है कि मैं ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो अप्रैल 25 से फाइनेंशियल ईयर जो चालू होगा, उसके में क्या इनकम होने वाली है। इनकम मतलब वो क्या, कितने टैक्सेस कलेक्ट करने वाले हैं और वो परसेंटेज क्या रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सब मिला के कितना उसको इनकम होगा, और उसमें कोई डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, कितना बोरोइंग करेगी, ये उनके हो गए एक काइंड ऑफ इनकम। और सामने एक्सपेंसेस हो गए, जैसे विकास बता रहे थे कि कौन सी चीज़ों पे कितना खर्चा करने वाले हैं, वो हो गया एजुकेशन हो गया, वो डिफेंस हो गया, ऐसे अलग 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 सेक्टर में कितना निवेश होगा, रेलवे हो गया, एआई हो गया। तो पूरा एक काइंड ऑफ बजट इसीलिए बोला जाता है कि उनकी इनकम कितनी होगी और सामने कितनी एक्सपेंस होगी। और ज़्यादातर देखा गया है, और इंडिया का और काफ़ी गवर्नमेंट का ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डेफिसिट में चलता है, मतलब उसके खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी, ठीक है। बट उसके सामने मैं कंपेयर करना चाहूँगा स्वाति, मुझे लगता है सबसे क्रूशियल पॉइंट है एज एन इन्वेस्टर फॉर मी कि मेरा पर्सनल बजट क्या है, मेरी इनकम, मेरी एक्सपेंसेस, मेरी सेविंग्स और मेरा इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है बहुत ही डिपेंड करता है और मुझे उसको कैसे डिज़ाइन करना है। ऑफकोर्स ये बजट जो होगा उसकी इम्पैक्ट मेरे पर्सनल फाइनेंस पे आएगी, बट मुझे लगता है थोड़े दिन में शायद ये बजट इंपॉर्टेंट तो है, एक इकोनॉमी को दिशा देता है, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है, बट अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरा खुद का बजट बता रहे हैं, जैसा नितेश, एब्सोल्युटली, जो देश का बजट है उससे पहले जो पर्सनल बजट है, आपकी बातों को हम अगर अच्छे से ढंग से समझ पा रहे हैं, राइटली, वेरी राइटली सेड, कि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है, इस पूरे जो ओवरऑल जो एक बड़े ऐलान हुए उसमें कहां पर आप उसका एक निचोड़ लेकर आप अपने पोर्टफोलियो में सही ढंग से अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद अभी कहां पर है कमाई के मौके, इस पर दोनों एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आइए दोनों एक्सपर्ट से जानते हैं, नितेश बुद्धदेव और विकास पुरी से, कि अब बजट में कमाई के कहां पर बन रहे हैं मौके। विकास, जरा बताइए कैसा एलोकेशन करें, कहां पैसे लगाएं? स्वाति, जैसे नितेश भाई ने बोला कि पर्सनल बजट जरूर देखें और पर्सनल बजट के साथ में अपना रिस्क भी जरूर देखें और गोल्स देख लें। तो उसके बेसिस पे ही, जैसे हम 3 कैटेगरी में बोलते हैं कि आप मॉडरेट या एग्रेसिव या कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे आप अलग अलग एसेट क्लास में अपना एलोकेशन कर सकते हैं। हाउएवर, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, पीपीएफ है, एनएससी है, बॉन्ड्स हैं, इनमें आप लगा सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एसेट क्लास हैं जिसमें कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन योर गोल, आपका गोल क्या है, आपके रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, उसके बेसिस पे एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अपने पर्सनल, आप अपना प्रोफाइल को देखें, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें और अपनी पोजीशंस लें। ओके, तो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको राय दी जा रही है इन्वेस्ट करने की। मैं नितेश आपसे जानना चाहूंगी, कौन सी कैटेगरीज में आपको लगता है अभी या फिर थोड़े समय के बाद में इन्वेस्टमेंट का सही मौका है? बिल्कुल स्वाति, जो हिसाब से हमने लास्ट 1 आध महीने में करेक्शन देखा है और ओवरऑल लास्ट 1 साल के एसआईपी के नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये सही समय है आप आपके एसआईपी को इधर टॉप अप करें या थोड़ा सा लमसम और ऐड करें। मुझे लगता है एक रिलीफ रैली आ सकती है अगर बजट अच्छा रहेगा तो, एक शॉर्ट टर्म, बट अभी भी पेन बाकी है। मिड कैप अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और स्मॉल एंड लार्ज थोड़े बेटर हो रहे हैं। सो मेरा मानना ये है कि अगर आपको लमसम निवेश करना है तो अभी भी मिड कैप से दूर रहिए, स्मॉल कैप से दूर रहिए। आप मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप में एसटीपी के जरिए निवेश करें और
एक कैटेगरी, जो 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैं बताना चाहूंगा स्वाति, इधर मल्टी एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। बिकॉज जब भी टाइम करेक्शन जैसा पीरियड होता है या प्राइस करेक्शन का, ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है मीडियम टर्म्स के लिए। तो ये कैटेगरी को बिल्कुल इग्नोर ना करें। आपकी एसआईपी को अभी डबल डाउन करें, और लमसम करना चाहते हो तो थोड़ा उसे स्टैगर्ड मैनर में डालिए। अगर ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं तो मुझे लगता है ये बजट और उसके बाद थोड़े और भी चेंजेस आने वाले हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है स्वाति। ओके, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखना है, पर लॉन्ग टर्म अपने रिस्क एपेटाइट और साथ ही आपका जो निवेश टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है पोर्टफोलियो प्लानिंग। बजट तो हर साल आता है, उससे थोड़ा टैक्टिकल एलोकेशन कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के गोल को बिल्कुल भी मत छेड़िए। लेकिन हाँ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करना है, और कहाँ पर निवेश करना है बताया हमारे एक्सपर्ट्स ने। थैंक यू सो मच नितेश और विकास हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।